सदस्य मौजूद हैं, इनकी आदत है कि बाहर से कोई भी मोहल्ले में आए तो उससे ये तरह तरह के सवाल पूछते हैं। लेकिन आज इसके उलट होने वाला है। आज मोहल्ले वालों से सवाल पूछे जाएंगे। देखें कितने जवाब हैं इनके पास। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर सकते हैं। मेरा सवाल विक्की और अंकिता से। पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं सोनाली नाइक, टीवी 9 से। विक्की, अंकिता, जिस तरह से बिग बॉस के घर में आप दोनों को लड़ते हुए देखा है, एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या स्क्रिप्टेड है? क्योंकि अभिषेक कुमार ने हाल ही में कहा था, जब बिग बॉस के घर के लाइट्स बंद हो जाते हैं तब आप आपका माइक निकालकर ये डिस्कस करते हो कि अगले दिन क्या करना है, ताकि फोकस अंकिता पे रहे। विक्की जैन तो ऐसे भी ट्रॉफी जीतने से रहे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये अभिषेक ने कहा, जी, तो अच्छी चीज बताई सबसे आपने, पहले क्या मैं कहता है बताना चाहती बताता हूँ इसको। हूँ, अभिषेक खुद ये सोचता है, आई थिंक वो नेक्स्ट डे प्लान करता है। लेकिन जितना मैं अपने आप को जानती हूँ और विक्की को जानती हूँ, मैं कभी कोई चीज़ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली कर नहीं सकती। जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, बहुत रियल है। और जो फीलिंग है, मैं ऐसी ही हूँ। मैं अभिषेक कुमार जैसे बोलते हैं, मैं वैसी ही हूँ। और एग्जैक्टली, नो कॉपी कैट्स, बट यस, मुझे जितना पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो रियल कर रही हूँ। सो इट्स ओके। इनकी मैंने ये बोला था कि ये माइक उतार के बात करते तो शायद कल की जो शायद तो नहीं था। तो मेरा कहने का वही मतलब था कि ये भी मैं सुन तो सकता नहीं क्या बात हो रही है। तो मैंने ये बोला था कि शायद ये आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करते होंगे कि कल क्या होता है। कभी क्या होता है, बहुत झगड़े हो जाते हैं क्योंकि घर पे बहुत प्रेशर हमारा हुआ है इस तरीके से कि हमारे बहुत फाइट्स हुई होंगी डेफिनेटली। उसके बाद कभी कभी हम सोते सोते भी लड़ ही रहे होते हैं। तो क्या होता है, जब माइंड निकाला होता है ना, उसमें हम 10 बार लड़ लेते हैं। तो अभी जैसा भी ये सब आज जब खानजादी थी तभी ये खुद भी इतनी खुसुर बातें करते रहते थे, तो हमारे रोमांटिक नहीं होते थे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी आज तक कोई प्लानिंग से नहीं गई हूँ। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये मैं हूँ, दैट्स इट। वाइफ जब अलाउ करेगी तभी मैं बोलूंगा। मैं सुधार कर रहा हूँ अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा। तो क्या आप कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ ये होता है, जो अभिषेक जिस चीज की तैयारी कर रहे थे बात बोल के, वो क्योंकि खुद माइक उतार के अपने जो हमारे बाबू भैया थे उनके साथ रात भर बातें करते थे, तो उस सवाल को मैं कल खड़ा होकर ना करूँ तो उन्होंने उसकी तैयारी पहले से करने के एवज में ये बोला होगा। और वैसे इनकी बातों को ज्यादा मैं ध्यान नहीं देता, बट उसके अलावा मेरा और अंकिता का जो भी ये चीज है, जो एक लड़ाई जो सामने आई है, मैं 200% श्योर हूँ कि हर हस्बैंड वाइफ की अपने घर में लड़ाइयां होती हैं और उससे ज्यादा ऑर्गेनिक कोई चीज नहीं होती। अगर कोई ये बोलेगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं होती तो शायद सबसे बड़ी स्क्रिप्टेड वो स्टोरी होगी। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में लड़ाई होती है, जिस रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार होता है उस रिश्ते में 100% लड़ाई होती है। तो आई गेस हम जितने ऑर्गेनिक और जितने रियल रह सकते नहीं, मतलब रियल ही थे इसलिए लड़ाइयां हो गई, रियल नहीं होते तो शायद लड़ाइयां नहीं होती। अगर मुझे ये मौका मिलता कि मैं अपना कोई इमेज बनाकर रखना चाहती और मैं कुछ सोच कर करती, तो मैं लड़ाइयां नहीं करती। मैं और उस चीज को मैच्योरली और अच्छे से हैंडल कर पाती। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि अगर मैं कोई एक चीज बाहर से लेकर आ रही हूँ, वो है मेरी खुद की इमेज, तो यहाँ पर आई थिंक जो मैं कर पाई हूँ, मैं एक्चुअली जो फील करा है वही मैंने किया, ना कि ये सोच कि बाहर लोगों को कैसा दिखेगा। सो ये ज्यादा रियलिटी है। और स्क्रिप्टेड एक्चुअली ये होता है, जब हम ऐसे रहते हैं ना, ऐसे मैक्सिमम टाइम, तो वो स्क्रिप्टेड होता है, रियल ऐसा नहीं। आज हम सबके माँ बाप ये शो देखते हैं, यू नो, माँ बाप को सबसे पहली एक चीज है, हमको भी अपनी पहली चीज होती है कि अगर हमारे क्लोज वंस हो तो उनकी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो चीज हुई थी वो एक मेजर रूल ब्रेक माना जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर कभी हाथ उठा दे, वो सीमा को कोई भी ब्रीच नहीं करना चाहिए। मैं उस चीज में श्योर था, तो मेरे लिए आज भी वो स्टैंडिंग है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुस्सा मुझे नहीं आया, जबकि मेरी सिचुएशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रही हो कि मेरी वाइफ यहाँ पे रही है, और मेरी वाइफ के साथ शायद अभिषेक ने 50 बार ऐसी चीजें कही या बोली हैं, उन्होंने भी रिप्लाई किया होगा, बट कई बार मैंने मुंह में टिश्यू नहीं डाला और मैंने इतनी हद तक पोकिंग नहीं करी कि मैं वहां उस स्टेज तक पहुंच गया। जबकि ईशा के फादर ने आके भी वो चीज क्लियर करी है कि वो बहुत हद लेवल की पोकिंग हो गई थी, जिसमें मतलब अभिषेक पे तरस आ रहा था। वो शायद सवालों में आ जाएगा आपसे, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी नजर में मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, बट मैं आई एम प्राउडली आई कैन से कि आज तक मेरे मुंह से कभी भी किसी झगड़े के दौरान कोई गालियां नहीं निकली, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। तो जो चीज मैं कर सकता हूँ वो कोई भी कर सकता है, ये सोचते हुए मैंने कहा कि वो चीज आपने बहुत गलत की थी और उसके लिए फॉरगिवनेस नहीं मिल सकती। बाकी कोई भी चीज आपको मिल सकती है लाइफ में, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। और एक जो
जीतने वाली पोजीशन होती है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना मेजर रूल ब्रेक करके भी आप जीत सकते हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट एग्जांपल टू बी सेट फॉर henceforth सीजंस इज व्हाट आई बिलीव। हाय एवरीवन, हेलो। मुनावर आपके लिए क्वेश्चन है। अंकिता को ऐसा लगता है कि आपने बिना कुछ किए ही यहाँ पे आ गए हैं फिनाले वीक में। कोई गेम प्लान रहा ही नहीं है आपका। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं लगा कि आपने कुछ किया है शो में। 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने बोला था, क्या लगता है मुन्ना तू और मैं ही खड़े होंगे? तूने बोला था बे। नहीं आप नहीं मैं बता रहा हूँ मुझे अच्छे से याद है और यहाँ पे लोग अग्री भी कर रहे हैं जिन्होंने सुना है, जिन्होंने सुना है और ऑडियंस देख रही है। तो मैं बोला कि क्या लगता है मुन्ना कौन आएगा टॉप 5 में? तो मैंने बोला यार टू सून टू से, अभी आई डोंट नो व्हाट टू से, ये वो मुझे लगता है तू और मैं ही खड़े होंगे क्या। तो ऐसा भी कहा है और तो कोई बात नहीं, ये कन्वीनियंट के हिसाब से होता है इंसान। कभी कभी आपको लगता है ना कि ये बनिया मैं दुकान से जो ब्रेड खरीदता हूँ बहुत अच्छी देता है, बट जिस दिन बनिया ने आपको ऐसे पटक के पैसा दे दिया तो आपको लगेगा क्या बदतमीज है, तेरी ब्रेड अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक खटास जब आ जाती है इंसान के, तो इंसान के ओपिनियन ऐसे खट्टे ही हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में। कुछ यहाँ ना करके पहुंचना, जबकि वो पिछले 2-3 दिन से जब बिग बॉस के द्वारा भी पूछा जाता है तो एक ही चीज कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग जब पहुंचे हैं तो बहुत ही डिजर्विंग है। आज दिन में ही उन्होंने कहा है कि बहुत डिजर्विंग लोग हैं वही जो पहुंचे हैं यहाँ पे। इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो अनडिजर्विंग नहीं है, मेहनत किए तभी यहाँ तक पहुंचे। तो अपनी बातों से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं और इट्स ओके। आप कभी ऐसे मूड में होते हो, आप कभी गुस्से में होते हो तो आप अपनी चीजों से कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हो कि भाई मेरा मूड अभी तेरे से गुस्से वाला है तो मैंने ये बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं अंकिता इस चीज से जब शांत होगी और समझेगी, याद करेगी कुछ अच्छी दोस्ती के पल, तो वापस उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि नहीं इसने मेहनत तो उसने करी है, बट वो गुस्से में शायद या एक रंजिश में उन्होंने बोला होगा। बाकी मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगा कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। और रही बात ना डिजर्विंग होने की, मैंने भी उतनी ही मेहनत करी है। उन्होंने बार बार कहा है मुन्ना अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, मुन्ना तो मुन्ना 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 करके वो जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर मुनव्वर में WAR, तो वॉर इन लोग भूल चुके थे। तो जब मुन्ना अपने लिए बोल गया ना तो मुन्ना बुरा लग गया। तो मुन्ना बोलता कम है क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल ज्यादा है, हम ले लेते बहुत ज्यादा चीजें, बट जब बोलते तो लोगों को पसंद नहीं आते। बट तरीका तो यही रहेगा और यही रहा है, चाहे जितना भी फीडबैक आया है। लड़के मैं नहीं दिख सकता, लड़ाइयों से दूर भागता हूँ, जिंदगी भर देखता आया हूँ, तो अब लड़ाइयों से दूर भाग के तरीके से चीजें सॉल्व करता हूँ। और इनका मानना यही है कि मैं दिखा नहीं और मैं डिजर्व नहीं करता, बट मेरा कहना यही है कि आपको भी लगता था जब तक आपके साथ मैं सही था कि मैं डिजर्विंग हूँ, अब आपके साथ थोड़ा सा खटास है तो आपको लगता है मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ये उनका नेचर है, मैं डिजर्विंग हूँ। और रही बात आपको 14 हफ्ते तक मैं फेक लगाऊं तो मैंने बोला 10 हफ्ते तक, 10 हफ्तों तक अगर मैं आपको 10 हफ्ते के बाद अगर मुझे आपका ये लगा, तो मेरा आज एक ओपिनियन आपके बारे में चेंज हुआ है कि मैं आपको बहुत समझदार समझता था। आप जब आए तो मुझे भी लगा कि भाई किचन बहुत स्मार्ट आदमी है, पर अगर विक्की भाई को मेरे को समझने में 10 हफ्ते लग गए तो आप स्मार्ट आदमी नहीं हो। आपकी आयशा जी के अलावा मैं आपके दोस्ती के जो रिश्ते हैं अभिषेक, उसका सवाल आपके लिए आएगा, उसका सवाल उसके आपके लिए आएगा। तो मैं आपने अभिषेक को बोला था ना सवाल आएगा, हमको कुछ करना है, मतलब मैं बोल रहा था कि हर चीज को तो उसका जवाब आ जाएगा। हर चीज मैंने अभी खाली it was not just on Aisha entry, चलो many more connected। यस। हेलो गाइस, मेरा नाम आदि है फिल्मी ज्ञान से। सवाल मेरा अरुण के लिए होगा। ऐसा लग रहा है कि शायद आप बाय लक इतना आगे आ गए हैं क्योंकि आपका इनपुट गेम में उतना खास दिखाई नहीं दिया, चाहे इन 5 के मुकाबले या बाकी घर वालों के मुकाबले। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इन लोगों के साथ बैठना और यहाँ तक आना? पहले तो बाई लक भी बोल सकते हैं। मेरे को जहाँ तक ये घर में दिखा है, जहाँ पर बात करना मेरा दिल बोला मैं बात करता हूँ, जहाँ बात नहीं करना है वहाँ बात नहीं करता। ऐसे ऐसे जगहों पे अगर तुम बोलोगे तो उन लोगों का क्या है, वो बात को आम को जाम बता के बदनाम करते। तो वो फुगट के लफड़ों में मेरे को नहीं फंसना है बोल के मैं कम बोलता हूँ और जहाँ बोलना है वहीं बोलता हूँ। तो हम सबको क्या है, वीकेंड का वार रहने दो या जस्ट चिल रहने दो, अपने को मौका मिलता है। तो हम हफ्ते भर में जो भी हम देख रहे, जो भी हम समझ रहे, वहां पर बोलोगे तो पूरी दुनिया देखेगी। घर में टाइम तुम कर लेते बैठे, तो उसको पसंद आए तो सुनता, नहीं पसंद है तो नहीं सुनता। अगर उसको मेरे से जलन है या मेरे से तकलीफ है तो हमको जाम बना के बता देता, मेरे सिर पे हंडी फोड़ देता, मैं बदनाम हो जाता हूँ। तो जरूरत रहा तो ही बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। बाकी जो जनता है वो मेरे को समझती है, मेरे को समझी है। दैट इज द रीजन आई एम हियर कि ओरिजिनल हूँ, जेन्युइन हूँ, ऑर्गेनिक हूँ। इन्हें दूसरों के जैसा कहीं ना कहीं फेक या डबल वो नहीं कर रहा। तो उस हिसाब से तो अभिषेक की गेम आपको फिर डामाडोल लगी क्योंकि वो हर मुद्दे में कूद जाते हैं। हाँ, हर
जहाँ पर जगह नहीं मिलता वहां पर भी खोज जाते हैं। जी। और भाई को क्या है कि खानसादी जाते भाई भूल गए थे, एकदम गजनी बन गए थे। अब गेम क्या है, खत्म हो रहा, नजदीक आ रहे हैं, 5 दिन रह नहीं नजदीक आ रहे हैं, तो अभी हल्लू धुंधला दिख रहा, अब पूरा चेहरा याद आ रहा, तो अब आखिरी दिन पूरा खानसादी का चेहरा दिमाग में बढ़ जाएगा भाई को, पूरी याद आ गई। तो ये सब फेकपना मेरे से नहीं होता है, जो होता मुंह पे होता है, मुंह पे बोल देते हैं। हाय गाइस, नवाज कोचरा इंडियन एक्सप्रेस से। मेरा सवाल है मन्नारा और अंकिता के लिए। आप दोनों में दो चीज कॉमन है, एक तो विकी भैया से इक्वेशन, और दूसरा ये दावा कि आप लोग दोनों दोस्ती बड़ी दिल से निभाते हो। वो इसीलिए क्योंकि हमने ये देखा है कि भले ही आप बोलते हो कि हम दिल से दोस्ती करते हैं, बट जब कभी भी आपका झगड़ा होता है, भले ही वो मुनव्वर के साथ हो या आपका झगड़ा हो विकी भैया के साथ फॉर हिज फ्रेंडशिप विद मन्नारा, आप लोग कैरेक्टर असैसिनेशन पर उतर आते हो। आप लोग एक दूसरे के किरदार पर इतनी उंगलियां उठाते हो, तो आपकी दोस्ती फिर दिल से कैसे हुई? आपको तो मुझे लगता है कि इस घर में एक मुनव्वर ही थे जिनसे ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्ट करा। मेरी सिस्टर ने इंटरव्यू में भी बोला कि मुझे आदत है कि मैं अपने घर वालों से हर चीज़ के लिए ओपिनियन लेती हूँ, एंड विच इज़ वेरी एविडेंट मेरी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग में। आई लुक फॉर दैट थिंग। तो जब इस घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी तो देयर वर मोमेंट्स कि मैं बहुत वीक पड़ जाती थी, एंड मुनव्वर वाज द वन जो ऐसा नहीं है कि कनेक्शन सिर्फ मेरे एंड से भी था, और भी लोग लो जाते थे, बट उनको भी वो फील होता था एक जेन्युइन कनेक्शन, तो वो भी आते थे मेरे पास, एंड ही यूज्ड टू एक्चुअली फील कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, एंड ही यूज्ड टू करेक्ट मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। बट उन्होंने इस शो में एक नैरेटिव सेट करा था दैट स्पेसिफिकली फॉर हिज गर्लफ्रेंड, कि ही इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन। और आप लोगों ने शो भी देखा होगा, मैंने एक मग पे उनका नाम भी लिखा था। एंड फिर जब इनकी बाहर की दोस्त घर के अंदर आई, तो मैंने कहीं ना कहीं फील किया कि वो अपनी दोस्त के होते हुए मुझ में एक डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है, एक डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू कर दिया है, जो मैं एज एन इंडिविजुअल आई डोंट थिंक कि मैंने कभी लाइफ में ऐसी डिसरिस्पेक्ट फील करी है। फिर भी मैं अंडरस्टैंड करती थी, क्योंकि रियली आई यूज्ड टू फील वेरी स्ट्रांगली फॉर हिम कि यार ये मेरा दोस्त है, और मैं बहुत जज्बात में आ जाती थी। तो चाहे जितनी भी लड़ाई हो रही हो, व्हेन ही इज फीलिंग लो या मुझे कुछ गलत दिखता है उस गर्ल के पॉइंट के हिसाब से, तो मेरे बाकी जो दोस्त होते थे वो कहते थे ये तो पलट जाती है, पर वो पलटती नहीं थी, वो मेरे जज्बात थे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उन्होंने वो चीज़ को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। इवन सलमान सर ने बोला कि आपकी दोस्त आई तो आप कहीं ना कहीं अपनी दूसरी दोस्त को कैसे भूल गए, उसके जज्बात कैसे भूल गए। बट ही वॉज, अभी भी आप देख रहे हैं वो एक्शंस कर रहे होंगे, तो ये उनका तरीका रहा है। एंड तो भी आपको याद नहीं रहा कि आपके दोस्त के वो जज्बात क्या थे, जो आपको पता था कि हमेशा से बहुत सेंसिटिव रही है, जिसने बाहर भी अपने पेरेंट्स के ओपिनियन या अपनी फैमिली के ओपिनियन से वो लड़की रही है। शी इज़ अ फैमिली गर्ल। और अब जाके जब उनकी दोस्त वापस आती है, शी गॉट अ फूड पॉइजनिंग, उससे एक रात पहले भी आप एक कह रहे थे कि मनारा वी आर स्टिल फ्रेंड्स, तो मैं फिर जज्बात में आ गई। उसके बाद आपकी दोस्त आई, आपके फिर जज्बात बदल गए। अब वो दोस्त चली गई तो फिर आप दोस्ती क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आई एम नॉट अ डॉल, आई एम ऑल्सो अ रिस्पेक्टेबल गर्ल, अ रिस्पेक्टेबल वुमेन ऑफ द सोसाइटी। एंड मैं एक डॉल नहीं हूँ कि बस चाबी घुमाई और वो वापस से पहले जैसी हो गई। मैं किसी की चमची नहीं हूँ, मैं किसी की एक दोस्त हूँ, किसी की शो में साथी बन सकती हूँ, किसी की शो में बडी बन सकती हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं वो चाबी वाली लड़की नहीं हूँ कि अभी तुमने डिसरिस्पेक्ट कर दिया और अब तुम पूरी रिस्पेक्ट फील कर रहे हो। एंड जो भी मैंने वर्ड्स बोले, अगर आपको कैरेक्टर पे लगते हैं या कुछ भी लगते हैं, वो मैंने जेन्युइनली फील किया और वो बोले, एंड आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड विच आई सेड। आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट जी, बिकॉज मैं किसी के कैरेक्टर पे इस तरह नहीं जाती अदरवाइज जी। सबसे पहले मैं आंसर देना चाहूंगी आपके पहले सवाल का, जिसमें आपने पूछा विक्की और मनारा का रिलेशनशिप जो हम दोनों इक्वली शेयर करते। तो ऐसा है नहीं, हम इक्वली शेयर कर भी नहीं सकते, क्योंकि विक्की मेरे हस्बैंड है और उनसे कई ज्यादा बड़ा रिश्ता मेरा है। एग्जैक्टली तो मैं वहीं आना चाहूंगी। तो पहले जब स्टार्ट हुआ था ये जर्नी, उसमें मनारा कहीं थी नहीं बेसिकली हमारी लाइफ में। मनारा एक अलग
तरीके का अलग कुछ किसी और के साथ थी, हमारे पार्ट मतलब हमारे जो ग्रुप में वो कोई हिस्सा नहीं था उसका। सडनली जब इनके रिश्ते टूटने लग गए मुनव्वर से और बाकी लोगों से, तो उनका एक झुकाव इस तरफ आया जिसमें विक्की ने अपना, विक्की हमेशा हर जगह जाते हैं, आप सबको पता है, अपना इनपुट देने, तो वहां पर भी विक्की थे। और तब मनारा और विक्की की दोस्ती, जो सो कॉल्ड दोस्ती है, वो चालू हुई। और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, क्योंकि मनारा और मेरा बहुत अपना एक झगड़ा ऑलरेडी चल रहा था, और मुझे ऑन एज अ वाइफ मुझे लगा कि विक्की को उससे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि विक्की मेरा हस्बैंड है और अगर मेरा और उसका पंगा है तो नहीं। दिस इज मी एज, आप बोल सकते हैं पॉजिटिव, आप बोल सकते हैं इनसिक्योर, जो समझना है जिसको समझे, लेकिन मैंने अपने लिए ये स्टैंड लिया। लेकिन यस, मुझे ऐसा एक गलत तरीके का रिश्ता कभी भी विक्की और मनारा के लिए नहीं लगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो विक्की को भैया भाई जो भी बोलती थी। बट हाँ, कहीं कहीं मुझे चीजें लगी, मुझे लगता था कि मनारा कहीं ना कहीं मुझे चिढ़ा रही है उस चीज की वजह से, जो मैंने फील किया है बहुत बार। क्योंकि मनारा का एक तरीका रहा है, अगर समर्थ और ईशा एक कपल है और अगर ईशा से जमती नहीं है तो वो समर्थ को जरूर अपनी दोस्त बनाएंगी, ये मनारा रही है। और मेरे मैटर में भी पहले भी ये हुआ है, जब अंकिता से नहीं जमती, विकी भाई विकी भाई विकी भाई करके उन्होंने बात की है। और ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे दिखता था और ये मुझे फील होता था। और मैं विकी से, क्योंकि विकी का एक इंडिविजुअल गेम है और उन्होंने हमेशा मुझे बोला है मेरी इंडिविजुअलिटी, आप मेरे को अपने तरीके से दोस्त बनाने दीजिए, क्योंकि आपके दोस्तियों में मैं नहीं आता। एंड आई अंडरस्टूड दैट, बट मैं कहीं ना कहीं विकी को समझा नहीं पा रही थी कि विकी वो चिढ़ा रही है, वो तेरा इस्तेमाल कर रही है कहीं ना कहीं मुझे पोक करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स हर्टफुल, क्योंकि आप ना, मेरा और मनारा का कभी दुश्मनी इतना था नहीं जितना मनारा ने उसे बड़ा बना दिया। हमेशा इन्होंने मेरे बारे में बुरी बातें की है पीछे, जबकि मेरे अंदर कभी इनके लिए इतना था नहीं। लेकिन आज इस स्टेज पर है कि मैं इतनी भर गई हूँ शायद मनारा से, अब कभी भी हम कम भी करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं वो वापस आ जाता है। लेकिन आज ये सवाल उठा है तो वो एक यही रीजन था कि कहीं ना कहीं वो चीज बढ़ती गई और मुझे फील हुआ कि वो एक उनका तरीका था चिढ़ाने का मुझे, और इस वजह से आज वो इस स्टेज पर है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ मेरी दोस्तियों पर सवाल उठा है, चाहे वो विक्की हो या मुनव्वर हो, मुन्ना से मेरा हमेशा डे वन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैंने फील किया है। मैंने हमेशा उस चीज की रिस्पेक्ट रखी है। मैंने हमेशा अपने नेचर को जानते हुए मुन्ना से हमेशा, मैंने खुद उससे बोला था, मुन्ना मैं एक स्टेप बैक लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है आई एम दैट गर्ल कि मैं बहुत एक्सपेक्ट करने लगती हूँ लोगों से, दोस्तियों में, प्यार में, फ्रेंडशिप में, बॉन्ड्स में। आई नो दिस फॉर श्योर। तो मैं नहीं चाहती कि कल को मनारा और मुन्ना का एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो मैं देख सकती थी, मुझे वो थर्ड व्हील बनकर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी थी। एंड दैट, क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसा नहीं तो बहुत हो गई थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती। I took a mature decision for myself and I took a step back, और जो कि मैंने अच्छा किया वो किया, क्योंकि जब एक टाइम आया जब मुन्ना सच में बहुत लो था ना, तब on a humanity basis I felt I should be there for him, क्योंकि ये जो दोस्त थे ना उसके, वो कोई नहीं थे उस टाइम पे। तो मैं सिर्फ मुन्ना के पास उस अंकिता बनकर गई थी जिससे मुन्ना से एक रिश्ता रखा था, जिसने जेन्युइनली मुन्ना के लिए फील किया, और मैं अपने लास्ट डे तक मुन्ना के लिए फील करूंगी। ये मैं आज भी कहती हूँ। यस, हमारा झगड़ा हुआ, बहुत टाइम से हमारे बीच में बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मुन्ना का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया है मेरे लिए। मुन्ना जब जैसे अभिषेक और मनारा वापस आया, आई स्टार्टेड फीलिंग कि अरे अभी तक तो मेरा दोस्त था मुन्ना, अब कहाँ चला गया। पहले मेरे लिए चाय, बहुत अलग बॉन्ड हो गया था सडनली, जब इतना बड़ा मैटर हुआ, ही केम एंड ही सेड सॉरी टू मी। मतलब आप मुझे मत सॉरी बोलिए, आप सॉरी उनको बोलिए जिनसे आपकी प्रॉब्लम हुई है, बट ही गेव मी दैट रिस्पेक्ट। उन्होंने मुझे वापस दोस्त बनाया तो मेरी एक्सपेक्टेशन जागी, वरना मैं तो खत्म कर चुकी थी। मेरे अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी, लेकिन एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी थी जैसा मुन्ना उन 15 दिन में था ना, बस उतना वैसा रह जाए। बट कहीं ना कहीं मुन्ना मेरे लिए बदल गया और मेरे को वो हर्ट हुआ। बट उसके बाद मैंने कोशिश की मुन्ना से बात करने की, लेकिन मेरा शायद वो हो नहीं पाया। तो जब हमारा झगड़ा हुआ उसमें मनारा आई और मनारा अड़ी रही, तो मैं मुन्ना से एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुन्ना बोले मनारा को, मनारा तो हर्ट, मुझे अंकिता से बात करने दे। बट उसने ये बोला नहीं, और मुझे लगा कि यहाँ मुझे हर्ट हुई, और तब से शायद वो बहुत फेज पर आ गया, विच आई डिडंट लाइक पर्सनली, बिकॉज मुझे मुन्ना से कोई चीज यहाँ पर गंदी करके नहीं जाना चाहती, ये मैं जेन्युइनली फील करती हूँ। इसीलिए आई थिंक हम कहीं एक उस लेवल पर है अभी जहाँ हम हंस के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एंड वी होप कि ये चीजें बाहर जाके सुलझ जाए। हाय गाइस, माय नेम इज उर्मिन और मैं बॉलीवुड हंगामा से हूँ। मेरा सवाल अंकिता आपके लिए है। आपने भी थोड़ी देर पहले कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, पोजेसिवनेस, फिर इनसिक्योरिटी। मेरे ख्याल से शादी में ये जो शब्द है वो वन साइडेड नहीं होते हैं, वो तब आते हैं जब
दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता है, शायद एक पार्टनर साथ ना दे। क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने गेम को खेलने की जो जिद है उसमें विक्की जो है वो अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो नहीं निभा पा रहे हैं, और शायद इसीलिए ये जो शब्द है ये आप में नेचुरली आ रहे हैं? आई थिंक मेरा एक नेचर है, ओके ऐसा नहीं, मैं बाहर भी बहुत पॉजिटिव हूँ विक्की के लिए, और विक्की भी पॉजिटिव है मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों ऐसा कपल है जहाँ हम एक दूसरे से बहुत, हम दोनों ही एक दूसरे का वर्ल्ड है। तो जब हम इस घर में आए ना तो बहुत सारे लोग, नए नए लोग जुड़ गए, एंड आई अंडरस्टूड कि ठीक है विक्की को गेम खेलना है, क्योंकि वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। बट थोड़े टाइम बाद ऑफ कोर्स मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंस की जहां बात आती है ना, विक्की का एक नेचर है जहां कोई तीसरा अगर खड़ा होगा और मैं और विक्की खड़े होंगे तो विक्की उस इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, नॉट फॉर एनीथिंग बट टू मेक देम फील स्पेशल, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं, मैं तो समझ जाऊंगी ये विक्की का नेचर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बैकफायर कर गई, और मैं ये नहीं बोलूंगी विक्की ने कभी कोई कमी रखी है, लेकिन यस इस घर में आके कई बदलाव मुझ में भी आए और कई बदलाव विक्की में भी आए, तो ये वन ऑफ द बदलाव था। मेरा नाम नयनदीप है, मैं गलाटा इंडिया से हूँ, और मेरा सवाल एक्चुअली पहले आप चारों से है। विक्की, अंकिता, अभिषेक और मुनावर, आप लोगों को लगता है कि मनारा आपकी दोस्त है? नहीं। आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। आपको लगता है? कभी कभी नहीं दोस्त कभी। कन्वीनियंस के हिसाब से। मनारा, अभी एक सवाल में आपने बोला कि मैं एक बहुत रिस्पेक्टेबल गर्ल हूँ, ऑफ कोर्स आप हो जी। बट रिस्पेक्ट पाने के लिए ना रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। जी बिल्कुल। यहाँ पे आपने किसी भी औरत की इज्जत नहीं की है। ओके। आपने रिंकू जी को भी नाम से बुलाया है, जी। आपने जिग्ना जी को भी नाम से बुलाया है, आपने ईशा को भी कैरेक्टर असैसिनेट किया है, आपने अंकिता के बॉडी फीचर्स पे, उनके काम पे कमेंट किया है, और बाकी हाँ जी किया है कि क्या करके आई है यहाँ पे बैठ के। काम नहीं मिलेगा जी, बताओ यार। खानजादी के बारे में बोला, वही मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे बैठ के आपने खानजादी के बाद झगड़ा होने के बाद आपने बोला है, यहाँ आप रोते रोते बोली हो कि यहाँ मेरे जैसे लड़कियां नहीं आती, यहाँ पे बीप टाइप की लड़कियां आती है, ये शो बीप टाइप की लड़कियों के लिए है, सबको दिखेगा वो। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, उसके बाद आप उनको इनसिक्योर बोलती हो, सबको इनसिक्योर बोलते हो, आप तो अपने खुद के दोस्त के नहीं हो। आपने मुनावर के प्राइवेट लाइफ का, आयशा आने से बहुत पहले उनके डिवोर्स का, उनके बच्चे होने का बहुत बड़ा तमाशा बनाया लोगों के सामने। यस ऑफ कोर्स यू ब्रॉट इट अप, एंड आपने वहां पे अनुराग ने किया था जो भी आप थी, और आपने कमेंट भी किया है उस पे। अनुराग अभी है नहीं तो उनको पूछ नहीं सकते। जब आपके और मुनावर के बीच में कोई तनाव नहीं था, तो आप मेरे को बताइए, जब आपने किसी के साथ दोस्ती उस हिसाब से नहीं निभाया, आप एक्सपेक्टेशन कैसे रखती हो कि सब आपको नॉमिनेट ना करे, और आप विक्टिम प्ले करते हो बट आप खुद विक्टिमाइज बाकी सबको कर चुकी हो? ओके हो सकता है कि मैंने सबको विक्टिमाइज किया हो, और हो सकता है कि शो में मेरा परसेप्शन आ रहा हो, तो देन इफ समथिंग लाइक दैट इज देयर, मैं उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। आई विल बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, बिकॉज अगर वो ऐसा गया है बाहर, तो I would not like to defend myself because I'm anyhow I feel उतनी strong नहीं हूँ मैं words के साथ। I can only apologize for that, but कहीं ना कहीं मुझे लगा, जो मेरे को लगा, मैं I will say कि मैंने वो बोला, जो भी मैंने बोला वो अपनी feel से बोला, and हाँ I would say कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं बहुत दिल से कनेक्टेड हो गई हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशंस वैसी रही हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे हिसाब से फुलफिल ना हुई हो तो मैंने वो वैसा बोला हो। बट अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ लग रहा है एंड अगर मैं इतनी गलत दिख रही हूँ, देन आई कैन ओनली फील सॉरी फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन अपोलोजाइज टू एवरीवन। और जब विक्की भाई से मेरी बहुत बातें होने लग गई, सो एज अ रिस्पेक्ट मुझे था कि अब मैं अंकिता जी से भी लाइक जो भी है आई शुड सिट विद हर। मैंने उनको यहाँ बैठ के भी बोला कि आप सोचो कि आप सबके साथ एक घर में लॉक हो गए हो, आप सबके साथ एक ऐसा आपने पैकेज बुक करा लिया जब आप ग्रुप के हनीमून पे हो और समथिंग, बट स्टिल आई थिंक थिंग्स वर नॉट फाइन। मेरी सिस्टर भी आई, मेरी सिस्टर ने भी समझाया, लाइक बोला विक्की भाई को कि वी ट्रीट यू लाइक आवर ब्रदर जो दिल्ली में रहते हैं, एंड वी कनेक्ट टू यू लाइक दैट। मनारा का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा। प्रॉब्लम उस इंटेंशन की तरफ नहीं था ज्यादा जितना चिढ़ाने पड़ता, ये मैं फील कर सकती हूँ हर मौके पर। विक्की भाई मुझे कैसे बुलाते हैं वैसे बुलाई, it hurts, it definitely as a wife it hurts, it's not a joke,
इट मे बी अ जोक फॉर हर फॉर नॉट फॉर मी, मेरा रिश्ता है यहाँ पर। और ऑफ कोर्स आपने मुझे इनसिक्योर बोला, मैं आपको इसके लिए गलत नहीं बोलती, ये मेरी गलती है, वो क्योंकि तो ये मैंने दिखाई शायद it's like इनसिक्योरिटी, कि अब- बट मैंने वो इसलिए दिखाई क्योंकि मुझे फील हुआ। और ये जब मैं ऐसी ही हूँ, अगर मुझे कोई चीज फील होती है मैं 10 दिन बाद नहीं बोलती हूँ, मैं ठीक है। तब के तब तुरंत बोली हूँ। लेकिन आप अगर थोड़ी मैच्योर होती ना, आप समझती कि एक कपल के बीच में अगर मैं प्रॉब्लम हाँ, कर रही हूँ ना, mature तो नहीं। मैं उनको यस आपने बोली, जैसे मुझे लगा मुनव्वर और मनारा की एक दोस्ती है, मेरी वजह से अगर वो थोड़ी सी भी बिगड़ रही ना, आई टुक अ स्टेप बैक, और उसके बाद मैं मुंह बनाती हुई टॉन्ट मारती हुई मुनव्वर को नहीं फिर रही थी, मैंने दिया उतना मौका, उतनी स्पेस मुनव्वर को। I just लेकिन आपने क्या किया, अभी भी आप चिढ़ाती हो, अभी भी आप कॉफी पे जाएंगे, काला घोड़ा पे मिलेंगे, आप क्या that's your मैंने सना को भी इंक्लूड किया। एंड टू दिस नयनदीप, आई जस्ट वांट टू से कि एक दिन हम बैठे थे तो अंकिता जी ने बोला आप दोनों आप में हमारे बीच में आग मत लगाइए, तो मेरे को बहुत थोड़ा सा शर्म आ गया और मुझे लगा कि यार मैं लिटरली यहाँ पे आई हूँ और मैं बात कर रही हूँ, मैंने क्या आग लगाई, और मैं बाहर आके मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील हुआ, जैसे आई सेड आई एम नॉट अ डॉल कि मैं बात एकदम करने लग जाऊं और चुप हो जाऊं। एंड विक्की भैया आए और उन्होंने बोला यू नो मनारा आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन आई कैन मैनेज एवरीथिंग, बट अपने दोस्त पे ट्रस्ट रखो। सना के टाइम मैंने वो नहीं रखा, बट तुम्हारे लिए आई वुड से आई विल टेक स्टैंड। व्हाट सना के लिए नहीं रखा, सना की दोस्ती जो भी थी विक्की से, आई थिंक आई वाज वेरी वेरी ओके विद दैट। नहीं, विक्की अगर भैया एक ने इंसिडेंट बार बार बोला है हाथ पकड़ने का आता है, मैंने एक बार भी रिएक्शन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि सना ने मुझे चिढ़ाया नहीं, देयर वाज नो चिढ़ाना। अंकिता जी आई रियली वाज नॉट ट्राइंग, No, बट अगर वो ऐसा perceive हुआ then I'm apologizing। मनारा आप बहुत तो ये स्मार्ट हो, बात आप तो आप दिखाती हो, बात आपको बोल नहीं पता, लेकिन आप ये करती हो, अनइंटेंशनली करती होगी शायद आपके हिसाब तो से, क्योंकि अगर आपको मैंने समझ किया में नहीं आती। तो विक्की भाई ने क्यों नहीं मना किया? विक्की तो अब मुझे नहीं पता, ये मेरी प्रॉब्लम है, विक्की क्यों नहीं मना कर रहा है, समझा बताइए। को ये बात एक्चुअली अभी पता चल रही है, और ये ऐसे अगर टीवी पे आई है तो भैया ने क्यों नहीं मना किया? मैं तो भैया ही हूँ, ये विक्की का, ये विक्की को आंसर देना मैं तो चाहिए। भैया हूँ। मैं तो यही I बोल रही हूँ, understand। विक्की को बोल रही हूँ, विक्की तू बोल, विक्की तुझे दिख रहा है अगर ये, तो तू बोल। अगर ये तो अगर मेरे को मुन्ना अभी और पता मेरे चल रही है बिकॉज वो मेरे को अगर कल भी मुन्ना और apologize, मेरे अभी ऊपर भी सवाल उन्होंने उठाए apologize जाएंगे, किया है। अगर मुन्ना और मेरी दोस्ती पे सवाल उठाए जाएंगे तो मैं आंसरेबल हूंगी इस चीज की, मैं बोलूंगी मुन्ना डोंट, आई डोंट लाइक इट, अगर तो ये विक्की को आंसर देना चाहिए। हाँ, बताओ। इफ ही थिंक्स इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस, एंड आपको चूज करना पड़ेगा आपके लिए प्रायोरिटी कौन सा है। मैंने अगर मेरे मत मुन्ना बात में अगर करो। विक्की को पसंद चार नहीं दिन आया, तो रहेगा, एक दिन मत करो। जब वो पॉजिटिव हो गए और उन्होंने बोला कि आप स्टैंड मत लीजिए मेरी बीवी के लिए, मैंने तुरंत मुन्ना को एक चीज बोली थी कि मुन्ना आप स्टैंड मत लो, सो दैट वाज मी, सो आई होप कि विक्की इस चीज का आंसर दे। हाँ बताओ, मैंने अगर चिढ़ाया अरे हाँ बोला, अभी मैंने क्यों? एपिसोड रिकेप नहीं कब मैंने चिढ़ाया बताओ अभी? वो देंगे नहीं वो बताएंगे पहले। अरे वो देंगे। मैं कुछ अंकिता से कहना चाहूंगा। अंकिता, जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सवाल उठा था वो विक्की और मनारा की दोस्ती पे था, तो विक्की को ही जवाब देना चाहिए था। आगे पूछ लीजिए। अगर विक्की नहीं तो मनारा जवाब देती, लेकिन सिर्फ उन दोनों को ही जवाब देना चाहिए था। क्या उन दोनों को मौका मिला जवाब देने का? हाँ विक्की भाई बताओ। अगला सवाल, मुनव्वर, अंकिता की बातें सुनकर आपको क्यों हंसी आ रही है? नहीं कुछ वो मन्ना मन्ना वाला एक पंच लाइन आया थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा हंसा। आप देख रहे हो? ऑफ कोर्स, सीजन का पूरा रिकैप जो दिख रहा है यहाँ पे। वही बिग बॉस में कब से वही बोल रहा हूँ यार, एपिसोड बस सुनाओ इनको, जो कट कट करके फटाफट। हाय दिस इज प्रॉब्लम यही है, सवालों के सीधे जवाब नहीं आ रहे हैं, पूरे सीजन का रिकैप दिया जा रहा है यहाँ पे। मेरे को बिग बॉस आपकी एक लाइन याद है, कहानी मत सुना रीजन बता। तब भी तूने कहानी सुनाई थी। हाँ तू सुना रहा था इसलिए बोला था बिग बॉस ने। हाय दिस इज सना फ्रॉम इंडिया टुडे। अंकिता, जैसे कि अभी आप कह रहे हो कि झगड़े काफ़ी हुए हैं, ऑफ कोर्स झगड़े हुए हर कपल में होता है, बट आप लोगों की वजह से फैंस को मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, रेड फ्लैग, इनसिक्योरिटी, ये सारे वर्ड्स एक्चुअली पता चल गए हैं। एंड अंकिता, जिस तरह से आप इतनी अपोलोजेटिक हो जाती है अपनी किसी भी इमोशंस को लेकर, वो क्यों होती है? और इसका रीज़न ये है कि इनसिक्योर आप इसलिए है क्योंकि पास्ट में जो शायद आपके साथ हुआ है, आप एक और रिश्ता नहीं खोना चाहती है? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं आप वो लेकर चल रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, नॉट एट ऑल, बट येस ऑफ कोर्स मुझे है अपने लोगों को खोने का डर है। विक्की मेरे लाइफ का एक
सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ऑफ कोर्स आई मीन उस वजह से कहीं ना कहीं मैं विकी को भी हमेशा इसलिए सॉरी बोलती हूँ कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं वो तुझ पे आती है चीज, क्योंकि मेरे साथ जो इंसिडेंट, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, जो भी मेरे पास में हुआ है वो मैं बैगेज कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर चल रही हूँ, और उस वजह से वो विक्की पे भी असर आ जाता है। एंड आई एम अगेन यू नो आई रियली फील बैड फॉर हिम, क्योंकि मेरे उस नेचर की वजह से वो उसको बहुत अफेक्ट करता है। तो यस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजया तिवारी है, मैं ई टाइम से हूँ। मेरा सवाल मुनव्वर आपके लिए है। मुनव्वर, आपकी ज़िंदगी में आपके जो रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, वो इतने हल्के क्यों हैं, इतने फीके क्यों हैं? या फिर आपने कभी अपने ज़िंदगी में रिश्ते संभालना सीखा ही नहीं? बाहर की लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, बट इस शो में भी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो लड़कियों के कंधों का सहारा लेकर। जब भी आपसे आपको अंकिता की दोस्ती करने का मन किया तो अंकिता से दोस्ती कर ली। एक हफ्ते पहले बोल दिया कि अंकिता ही है जिस पे मैं पूरा भरोसा करता हूँ। फिर अंकिता के ऊपर कीचड़ डाल के, अंकिता के ऊपर कभी कचरा डाल के उनको कटघरे में भी खड़ा कर दिया। उनकी दोस्तियों को ठोकर मार दिया। जब भी मनारा को जलाने की बारी आई तो अंकिता के करीब हो गए। जब अंकिता को जलाने की बारी आई तो मनारा के करीब हो गए। मनारा ने दोस्ती दिखाई तो